प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 9। कुरिन्थी में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनुस का पत्र है। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह के से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24, पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिससे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और डोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे
और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की। आज का प्रथम पाठ कुरिन्थियों का नाम पौलुस का पहला पत्र है। आज से आने वाले पूरा 3 हफ्ता हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुनेंगे। कुरिन्थ पौलुस के ज़माने मगा नगर है, साउथ यूनान का एक हिस्सा है। वो मगा नगरी में नाना प्रकार के लोग, यहूदी, यूनानी, रोमी और देशों के लोग आते थे। व्यापार का भी बिजनेस का सेंटर था। इसी साथ साथ पैसे के साथ साथ कई प्रकार की बुराइयां भी वहाँ पर होती थी। पौलुस एथेंस से कुरिन्थ गया था। वहाँ पर 18 महीने रह गए। इसके बारे में प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 18 में पढ़ते हैं। कुरिन्थ में पौलुस की थोड़ी सी सफलता भी हुई थी। पौलुस पहले यहूदियों के बीच जाते हैं और यहूदी उनको तिरस्कार करने से गैर यहूदियों के पास जाते हैं। एथेंस में पौलुस को कोई ज़्यादा जवाब नहीं मिला और वहाँ पर गालियों ने कहा हमें इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है और पौलुस को कुछ दंड नहीं या उनको परमिशन दिया गया। इसलिए सोस्थेनस को उन्होंने यहूदियों ने पकड़ कर मारा था। सोस्थेनस अभी पौलुस का शिष्य बनकर पौलुस के साथ है। आज के पाठ से मिलता है। पौलुस लिखते हैं, कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनुस का पत्र। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया पौलुस का एक विशेष डॉक्ट्रिन है। विश्वासियों का समुदाय ईश्वर का कलीसिया है। असेंबली ऑफ गॉड, ईश्वर का समुदाय। इसकी तुलना में पौलुस इस्तेमाल करते हैं ईश्वर की जनता को एक्लेसिया, चर्च ऑफ गॉड। जो ईश्वर की कलीसिया के नाम विश्वासियों का समुदाय के लिए पौलुस का पत्र है। पौलुस कहते हैं जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। पौलुस अपने को प्रेरित समझते हैं और अधिकांश पत्रों में इसकी अपनी इस उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी और अपने चुनाव के बारे में लिखते हैं। मैं ईश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ, यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हूँ। पौलुस का प्रेरित होने के बारे में कुछ लोगों के बीच गलत धारणाएं थी। लोग उस समय भी कुछ लोग सोचते थे कि पौलुस 12 में से नहीं है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि मैं प्रेरित नियुक्त हुआ हूँ। और हम जानते हैं पौलुस के बारे में किस तरह ईश्वर ने पौलुस को बुलाया था। पौलुस अपने बारे में कोरिन्थियों के नाम पत्र 9 में अपने प्रेरिताई के बारे में बताएंगे कि मैं किसी से कम नहीं है, मैंने यीशु के लिए इतना किया। इसके बारे में पौलुस हमें विवरण देगा। हम जानते हैं कि पौलुस अपने को प्रभु का प्रेरित बताते हैं। प्रेरित हिंदी में हम प्रेरित कहते हैं अपोस्तल शब्द का अनुवाद। अपोस्तल का अर्थ है संदेश वाहक, जो भेजा गया कुछ संदेश पहुंचाने के लिए। पौलुस अपने को ही वो संदेश वाहक के रूप में यीशु द्वारा नियुक्त संदेश वाहक, इसका अर्थ है कि यीशु का अधिकार उन्हें प्राप्त है और इसलिए अपने को संदेश वाहक के रूप में मानता है। हम प्रेरितों के अध्याय 9 में पढ़ते हैं किस तरह से यीशु ने दमिश्क जाने वाले पौलुस को रास्ते में दर्शन दिया, पकड़ लिया और पौलुस को भेजा था अननियास के पास। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं। अननियास से यीशु ने ये कहा, अध्याय 9 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने एक विषय में अननियास से कहा, जाओ, वो मेरा कृपा पात्र है, वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का साक्षी देगा।
पौलुस को इस प्रभु ने ही चुना। ये पौलुस इसके बारे में बार बार दोहराते भी हैं। पौलुस आगे कहते हैं, आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। और कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं, इसका अर्थ है कि और विश्वासी संत बनने के लिए बुलाया गया है। संत बनने का अर्थ है कि हम संत, होलीनेस ईश्वर का गुण है। हर चीज, हर व्यक्ति जब ईश्वर के लिए समर्पित है उसको संत मानते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हर एक विश्वासी ईश्वर के लिए समर्पित है, पवित्र किए गए हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि आप लोग संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु परमेश्वर मूसा के द्वारा यहूदियों को बताया, इस्राएलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूं। पवित्रता ईश्वर का गुण है। इसलिए हर विश्वासी जो ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा लिया है या ईश्वर को मानते हैं, उनको पवित्र बनाए रखने का अर्थ है अपने को पवित्र बनाए रखना, अपने को ईश्वर के लिए समर्पित रखना। जो कुछ ईश्वर के लिए समर्पित अलग किए गए वो उसको पवित्र मानते हैं। इसलिए प्रभु का दिन पवित्र है। इसके लिए प्रभु की कलीसिया पवित्र है, इसलिए हम पवित्र कलीसिया बोलते हैं। हम कहते हैं होली लैंड, पूरा लैंड जो ईश्वर के लिए समर्पित है उसको होली लैंड बोलते हैं। ईश्वर का मंदिर पवित्र है। टैबरनाकल जगह हम प्रभु हम परम प्रसाद देखते हैं वो पवित्र है। ईश्वर की आराधना में किए गए हर चीज पवित्र है। हमें इस सत्य पर ध्यान देना है कि हर ईश्वर से जुड़े कोई चीज पवित्र है, हमें भी पवित्र बना, अपने को पवित्र रखना है। पौलुस कहते हैं कि आप लोग ईश्वर के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र रहने के लिए बुलाए गए हैं। और कहते पूरा कलीसिया से संयुक्त है। हमारे बुलाकर से हम पूरा कलीसिया के लिए संयुक्त है। हमें प्रभु की जनता बनने के लिए संसार से चुने हुए लोग हैं हम, और हम एक दूसरे से जुड़े हैं। सनातन, इसलिए कलीसिया को कैथोलिक करते सनातन, विश्वव्यापी। इसलिए कैथोलिक कलीसिया करते विश्वव्यापी विश्वासियों का समुदाय। और हम इसका एक किस्सा है, इसलिए हमें इस पवित्रता पर ध्यान देकर संसार में रहना है। पौलुस आगे कहते हैं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्रदान करे। आप लोग मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं। हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा वरदान आपके समुदाय में बहुत है। कुरिन्थ के कलीसिया में ईश्वरी के कृपादानों के भरपूर अभिव्यक्ति होती थी। इसलिए पौलुस इसके बारे में आगे बताएंगे, पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में इस पत्र में बताएंगे। अब पौलुस उनसे आग्रह करते हैं, आप लोग उत्तरदम वरदानों के लिए कोशिश करें, ट्राई फॉर बेटर गिफ्ट्स। और आखिरी में पौलुस बताएंगे कि सबसे बड़ी गिफ्ट प्रेम है, उससे बढ़कर कोई और गिफ्ट नहीं है। मुझे स्वर्गदूतों के जैसे बोलने की शक्ति हो तो भी मैं बेकार है। पौलुस बताएंगे कि आप लोगों को प्रभु ने अपनी वरदानों से भर दिया है, परंतु इसमें घमंड करने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए अपने को और समर्पित करें कि आप अच्छे से अच्छे वरदान प्राप्त करें। ये विश्वास करते हैं कि संसार का अंत जल्दी होगा, क्योंकि यहूदियों का महानगर यरूशलेम जलाया गया, मंदिर जलाया गया, तब सोचा कि अभी अंत होगा।
यीशु ने भी संसार के अंत के बारे में बताया था, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अभी अंत होने वाला है, पर धीरे वो लोग समझने लगा कि अंत जल्दी नहीं होगा। यीशु ने यह भी कहा, मैं बादलों में संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। महापुरोहित के सामने यीशु ने कहा था। यीशु के आने के बारे में भी विश्वासी प्रतीक्षा करते थे। आज इन कलीसिया के शुरू में विश्वासी लोग शायद ये सोचते हैं कि उनके जीवन काल में ही यीशु संसार के न्याय करने के लिए आएंगे, परंतु धीरे धीरे समझने का इतना जल्दी होने वाला नहीं। आजकल भी कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ये संसार का अंत कल होगा, परसों होगा। हम कई बार ऐसे सुने भी। मैं समझता हूँ संसार का अंत इतना जल्दी नहीं होगा। संसार का अंत केवल पिता ही जानते हैं, और शायद लाखों वर्ष के बाद में संसार का अंत होगा, परंतु मेरा और आपका अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें जागृत रहना है। आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि जागते रहो, चोर रात के किस पगर आएगा घर वालों को पता नहीं है। हमारी मृत्यु कब आएगा हमको पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सदा हमें तैयार रहना है। हर एक व्यक्ति को ये तैयारी अपने आप करना है। हम जानते कि ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है। ये भले ये नौकर का ईमानदार और बुद्धिमान सेवक के बारे में जो दृष्टांत सुनाया गया है, ईश्वर ने प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दिया है, हर एक विश्वासी को जिम्मेदारी दिया है। अंतिम प्रभु का आदेश लगा, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की सेवा करो, हर सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार है हमारा ईश्वर प्रेम है, और हम भाई भाई हैं, हर इंसान भाई भाई हैं, और प्रेम का समाचार सबों को सुनाओ। अब प्रभु का ये आदेश था, और ये हम प्रेरितों का कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं। प्रभु के स्वर्गारोहण का दिन प्रेरितों को बुलाया था, और उनके सामने यीशु स्वर्ग चले गए, और ये लोग ऊपर ताकते रह गए थे। तब दो स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा, ये गलीलियों तुम लोग क्यों ऊपर ताकते रहो, जाओ जो काम तुम्हें दिया है उसको पूरा करो। प्रभु यीशु ने हमें काम दिया था। प्रभु ने कहा, जो उनका सुसमाचार दिया 13 पद संख्या 34 में प्रभु ने कहा, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। ये दुनिया में हमें ड्यूटी प्रभु ने दिया है। हर इंसान ये समझना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारा प्यार का उनका अधिकार है, हमारा ड्यूटी है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, ये हमारे लिए ड्यूटी है। हर चीज़ में ईश्वर की महिमा की खोज करो, हर चीज़ में ईश्वर को खोजो, ये हमारे लिए ड्यूटी है। हाँ, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम अपने शत्रुओं को प्यार करो और क्षमा करो, 70 गुना 7 बार क्षमा करो, बार बार क्षमा करो। ये सब ड्यूटी दिया है, ये सब हमें करते रहना। जब हमारा मालिक आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, उस समय हमें अपने जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए प्रभु पाए। जिम्मेदारियों को पूरी करने का एक एग्जाम्पल होता है पुराने व्यवस्था में, जो जोसेफ है, हो सदा प्रभु के प्रति विश्वस्त रहा, और इसलिए ईश्वर उनके साथ है। हम उत्पत्ति ग्रंथ 39 पद संख्या 2 में पढ़ते, ईश्वर उनके साथ है, जोसेफ के साथ रहा था। इसलिए हर कठिनाई में वो ये कठिनाइयों का सामना वो उसने कर दिया। और हम जानते हैं वो गुलाम बना कर गए थे, उनका गुलामी में भी ईश्वर उनके साथ था। जो पोंतिपस की बीबी ने उनको परीक्षा में डाला, उस समय भी ईश्वर उनके साथ, इसलिए पाप नहीं किया। और हर चीज़ में, जेल में भी ईश्वर उनके साथ था। ईमानदार व्यक्ति के साथ ईश्वर रहेगा। ईमानदार व्यक्ति को ईश्वर कभी छोड़ेंगे नहीं। यदि भी वो मारे जाएंगे, जैसे यीशु मारे गए हैं, पिता उनके साथ है।
हमें भी ये अनुभव होना चाहिए। हमें प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हमें पूरा करना है। संसार के अंत कभी भी आए, परंतु हम अपने वो इस संसार से विदाई के लिए तैयार करें। ईश्वर द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करते हुए, विशेष करके प्रभु के प्रति विश्वस्त जनते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, हर चीज़ में ईश्वर की खोज करते हुए और एक नए दुनिया की सृष्टि के लिए अपने योगदान देते हुए हम इस दुनिया को पवित्र और सुंदर बना दें। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, तेरे सब दानों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम इस दानों के लिए योग्य नहीं, तूने हम लोगों को सृष्टि करके दुनिया में भेजा है। इतना सुंदर दुनिया को तूने बनाया, सृजन किया, और ये महान ये विश्वमंडल ये प्रभु तूने मानव के अधिकार में दिया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने इसके अलावा हमें तेरे प्रेम को जानने के लिए बुलाया है। हजारों लाखों लोगों के बीच तुमको अधिक से अधिक जानने का ये वरदान हमें मिला है। इतना ही नहीं प्रभु, हाँ, यीशु के बारे में सुनना, उनको सुसंदेश सुनना, उसको आत्मसात करने के लिए भी हमें तूने वरदान दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, इसके अनुसार जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। ये प्रभु, हम सदा हर चीज़ में तुझको खोजे प्रभु। अपने भाई बहनों के जीवन में भी तुझको ही खोजे। तेरे चेहरा हम उनके चेहरे में देखें। किसी व्यक्ति को हम अपना दुश्मन ना सोचे, हर व्यक्ति को हम अपना भाई और बहन समझे। ये प्रभु, सेवा करना हमारे लिए ड्यूटी है। प्रभु यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है। ये प्रभु आत्मा का अभिषेक दे, जैसे कुरिन्थ के कलीसिया को तूने आत्मा का अभिषेक देकर वरदानों से भर दिया। प्रभु, हमें भी इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे समय में, हमारे देश में, हमारे इलाके में एक विश्वासी का जीवन जीने के लिए जितनी भी वरदान की जरूरत है प्रदान कर। ये प्रभु, हमें पाप से दूर रख, हमें पवित्र रख। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी